इस बढ़िया पॉडकास्ट में स्वागत है तुम्हारा। काफी अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं तो एंजॉय करो। बस किस टॉपिक से स्टार्ट करें? पहले वो कर लेते हैं। क्या नाम है? टिंडर डेट जो स्कैम चल रहा है, कौन सा? जो टिंडर डेट वाला स्कैम हुआ था एक दोस्त रोहन के साथ। हाँ, वो शुरू करते हैं। वो शुरू बड़ा मजेदार किस्सा है। तो सीन क्या है, हमारे एक दोस्त है रोहन, शक्ल बड़ी खराब उसकी, अजीब सा दिखने वाला। टिंडर चलाता है वो, उसको मैच आया टिंडर पे और उससे बात वगैरह स्टार्ट हो गई। तो मैसेज करता, भाई मेरी बात स्टार्ट हो गई है, ऐसा ऐसा है, लड़की भाव दे रही है। अब हमको लगा कि शक्ल इतनी गंदी इसकी, इसको कौन भाव देगा। चैट वगैरह भेज रहा है कि भाई लड़की बात बात कर रही है, बढ़िया। हमने ठीक है, अच्छा है। तो उसने बोला और एक दिन, पहले दिन ही उसने बोल दिया कि अब मिलने की हाँ, बातें करने लग गई। अब एक दिन मैं जिम में, मेरे को आ गया मैसेज कि भाई वो तो मिलने बुला रही है, ऐसे ऐसे गाजियाबाद में कोई मॉल है उसके आसपास ही कोई बार है, वहां बुला रही है, कह रही मैं ड्रिंक करूंगी और ऐसे ऐसे आ जाओ, बातें बातें करेंगे। हमारा दोस्त भोला कम चूतिया, वो तैयार हो जाए कि हाँ मैं चलूंगा। तो तैयार हमने वैयार भी होके वो हमने भी साथ दिया कि जा जा। जा जा, हमको हम पता था कि थोड़ा बहुत कुछ तो फिशी है, बट जानना तो पड़ेगा ही, तो हमने भेज दिया। अब हमें मजा लेने थे। अब लड़का चले गया वहां पे लड़की से मिलने लगा। ये लड़की की शक्ल बड़ी खराब है, बातें उससे भी ज्यादा खराब है। अब ये लगा लो, जिसकी शक्ल खराब बातें खराब, अब उससे कोई लड़की ऐसे भाव दे रही है, एक ही दिन मिलने के लिए बुला रही है, तो बड़ा स्ट्रेंज होता है वो। तो हमारा दोस्त चले गया वहां पे और बिल्कुल फोटो वोटो भेज रहा, स्नैप भेज रहा कि भाई बढ़िया से बात कर रही है, मजा आ रहा है, बिल्कुल अच्छी अच्छी कंपनी है। तो हमको लगा ठीक है, वेल एंड गुड। हुक्का वुक्का मंगाया, खाने पीना, चिली पनीर वगैरह मंगाया, फोटो वोटो भेज रहा, बड़ा खुश। थोड़ी देर बाद, करीबन आधा घंटा या 40 मिनट बाद, हमको हमारा ग्रुप है उसमें एक मैसेज आता है, 24,000 रुपए का बिल बना हुआ है। 24,000 का बिल कैसे बना है? 100 रुपए पानी का लगा है, 3,000 रुपए सर्विस चार्ज का लगा है, ब्लैक लेवल के पैक हैं उसमें से 13,000 रुपए के, 800 रुपए का चिली पनीर है। हमारी बिल लेके गांड फट गई उसकी, तो वैसी की वहीं पे फटी हुई थी उसकी। हमने बोला भाग, तो वो बोले मैं और ये कैसे इतना भागू, पहुंच चूतिया, रहे गांड तोड़ देंगे। और ये इतना चूतिया बिना देखे उसको कह रहा था मंगवा मंगवा। हाँ, वो हमारा दोस्त भी जैसे, जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अकल से भी बेकार, शक्ल से भी बेकार। वो बिना बिल देखे, वो पता नहीं वो कैसे, पर वो स्कैम होता है वो। वहां पे रेट्स अगर कुछ और भी लेके रहेंगे, वो सर्विस चार्ज वगैरह लगा लोगों के, वो इतना कर ही देते हैं। वो 24,000 का बिल आ गया, अब भाग भी ना पाए। लड़की है, लड़की तो फिर वही है वो, हार्वर्ड। तो बिल्कुल बोल दे कि भाई मेरे पास तो है नहीं। अब बेचारा हमारा गरीब दोस्त पीएफ वीएफ के पैसे जोड़ जाड़ के डेट पे गया था पहली बार अपनी लाइफ में। अब उसके बाद ऐसा सीन हो गया। अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हमने कंट्रीब्यूट करके दिया उसको, थोड़ा उसके पास था, ऐसा कर करके हम उसको वहां से छुड़ा लिया। तो बेसिकली इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये टिंडर वगैरह जितनी भी ऐप्स है सारी की सारी बेकार है। अब ये फ्रॉड स्कैम चलता है यहाँ पे। यहाँ पे कैटफिश चलती है, कोई भी एक सुंदर सी लड़की की डीपी लगा लेंगे वो, और ऐसे ही चूतिया लौंडों को पकड़ेंगे वो। इन्होंने, होता क्या है, इन लड़कियों ने जो है बार वालों के साथ टाइप करा होता है कि आपके पास मैं ये ऐसे कस्टमर लेकर आऊंगी, उसमें से इतना परसेंट मेरा होगा, 10 या 20% मेरा होगा, रेस्ट आपका होगा। अब जाहिर सी बात है, बार वाले को भी लग रहा है 24,000 का बिल बना के अगर मैं 10% लड़की को भी दे दूंगा तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और ऐसे अगर 3-4 कस्टमर भी आ गए तो फिर पूरा काम हो गया। तो ये एक स्कैम चल रहा है। क्या मैं ये कह रहा हूँ, वो तो होता है, बट इनमें क्या करते हैं, जैसे मान लो पैक तुम्हारा 600 रुपए का है और लड़की साथ होगा ना तो 6 का 1,000 लगा देते हैं, 6,000 का बना देते हैं इसमें, अगर लड़के हाँ, बिल तो सबसे दिखेगा। वही कह रहा हूँ कि ये पूरा स्कैम चल रहा है आजकल टिंडर पे, तो खुलेआम ऐसे चूतिया लड़कों को पकड़ेंगे। वो जाहिर सी बात है, कोई लड़की अगर आपसे एक दिन बात कर रही है, पहले ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन आपको बुला ले मिलने के लिए, वो भी क्लब में बुला ले ऐसे करके। कोई भी अगर ऐसा बुलाए तो समझ जाओ कि वो फ्रॉड होगा, वो आपको लूट लेगी और खासकर जिसकी शक्ल इतनी खराब हो। हाँ, खासकर जिस बंदे की शक्ल खराब हो, बात करना ना है, उसको ऐसा ऑफर कर दिया, बिल्कुल ही पहले दिन मिलने के लिए बुला दिया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सब फेक होता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी, अगर आपके दोस्त आपको बोले कि जहाँ अच्छा लगेगा तो वो चूतिया डॉक्टर तुम्हारा। हाँ, नहीं, अगर जगह दे रहे हैं समय तो आप उसकी लोकेशन पे मत जाओ, उसको अपनी लोकेशन में बुलाओ, अपनी जगह बुलाओ कि हाँ यहाँ नहीं तुम अपनी जगह कहाँ बुलाएगा तू उसको? हमें मैं बता रहा हूँ बस। अपने बेडरूम में बुलाएगा। अपनी जगह अरे नहीं, सुनो फ्लैट में मत जाओ, कैफे वैफे में, तुम्हारा तुम्हारा जहाँ पे जाने वाला है उस लोकेशन अरे पे ये बोल अब ये चूतिया बनती होती है वो। अगर आप बात करोगे, खुद ही पता चल जाएगा। पहले दिन कोई भी आपसे मिलने मिलने की बात करेगा ही नहीं, फर्स्ट डे में। तो जो जेन्युइन लड़की होगी वो आपसे नॉर्मल बात करेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बंदी जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन बात करी और पहले दिन, यार बंदे को अपनी शक्ल भी देखनी चाहिए कि भैंचोद शक्ल क्या है मेरी, पहले दिन बुला रही है, कुछ तो दिक्कत है। बट वही बात है, बंदा भोला था, चले गया वो। 24,000 का फटका लग गया, उस समय तक उभर नहीं पा रहा। यही मॉडल है उस दिन स्टोरी एक का तरीके कि से हमारा भी कटा कि हमें भी पैसे देने पड़ गए। हमें भी देने पड़ेगा। हमने तो मजे मजे में भेजा था उसको, बाद में हमको क्या पता कि हमारे लेंटर लग जाएंगे। तो वही है, ये टिंडर बम्बल ये सब फेक है। खास करके बम्बल तो मैं फिर भी नहीं कहूंगा, बट टिंडर तो बहुत फेक प्रोफाइल आ रही है टिंडर में। तो अगर टिंडर से दूर ही रहो तो बेहतर है।
तो इस टाइप के अगर है तो कौन सी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब ज्यादा सिक्योरिटी है, इस टाइप के हाँ स्कैम्स नहीं? सिक्योरिटी कहीं नहीं है भाई, सिक्योरिटी कहीं नहीं मैंने वो खोल रखा ना यहाँ पे टिंडर बम्बल डेटिंग है। ऐप खोल के बताऊंगा। डर है भाई। अगर नहीं, अगर कंपेयर करो तो जितना यूज करा है बम्बल फिर भी ठीक है, बम्बल में प्रोफाइल डिसेंट आती है। मैंने सुना टिंडर, हिंज भी सही है जहाँ तक है। हाँ ये टिंडर वगैरह तो बेकार है। टिंडर में या तो तुम्हें प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह दिखेंगी, उन्होंने नंबर ड्रॉप करे होंगे, या फिर ऐसे ही या फिर हुकअप्स भी होते हैं। 2-4% होगा जो ठीक ठाक लड़कियां वाली प्रोफाइल आएगी, वो भी तक तुम तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारी शक्ल इतनी खराब है वो उनको भी कोई और ले जाएगा। हैप्पी हैप्पी करके एक है, उसमें जाओगे ना तो मैं सीधा नंबर मांगेगी, फिर 2 मैसेजेस ऐसे आते हैं समझ। तो भाई यहाँ पे डल्लापन मत कर, पता नहीं भाई तेरे क्या एक्सपीरियंस है, हमको थोड़ी पता है। हमसे अलग ही रहते हैं एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसे जो चूतिया दोस्त होते हैं उनसे दूर ही रहो, वरना वो खुद तो फंसेंगे, तुम्हें भी फंसा देंगे। अब तो दोस्त थे, बहन से मदद तो करनी थी इसलिए कर दिया हमने, हमारे गांड लग गई। एक किस्सा मैं और बताता हूँ। एक लड़का था, कार्तिक नाम का, हमारे हमारे गली में ही रहता था। एक्चुअली हम पहले एक ही गली में रहते थे, तो कार्तिक नाम का लड़का हमारी गली में रहता था। तो इसका एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन किस्सा है। वो कार्तिक की, ये बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है ये। कार्तिक उस टाइम पे होगा 5th क्लास का। 4th 5th क्लास के बच्चे क्या ही होते हैं, बहन जो छोटे से होते हैं। अब सीन क्या हुआ, कार्तिक की एक शॉप थी, उसकी मम्मी पापा और सिस्टर चलाते थे शॉप को। तो उसने कार्तिक की मम्मी और को जाना था, आई गेस पंजाब जाना था, कहीं तो जाना था। तो कार्तिक यार नहीं हमारे कहीं पास, तो बोला तो था उन्होंने। हाँ हाँ, कार्तिक हमारे पास आया है कि ऐसा ऐसा है, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन तो जा रहे हैं और मैं अकेला रहूंगा घर पे और मैं कॉल वॉल बुलाऊंगा। अब 5th क्लास का बच्चा, हम उससे, हालांकि उससे हम 3-3 4-4 साल बड़े थे, हमने समझाया, हम साले पागल वागल है क्या, उम्र देख अपनी छोटा था, क्या करेगा तू बुला के, बहन चो जीरे के दाने देके अपना। तो वो बिल्कुल एक्साइटेड, वो कह रहा मैं बुलाऊंगा। ठीक है चल बुला ले तू। तो अब सीन क्या हुआ, उसने बुला लिया, मतलब उसने डेट वेट दी थी कि आपको इतने मेरे बजे ख्याल से ऐसे ऐसे आ मेरे ख्याल से उसका नौकर भी तो साथ में था जो छोटा सा था। नहीं नहीं, उस टाइम पे नौकर नहीं था, नौकर का अलग कुछ स्टोरी था, वो भूल गया मैं वो। तो उस टाइम पे कार्तिक अकेला था। अब सीन क्या हुआ, उसने सब बुलाने का प्रिपेयर कर लिया, वो लड़की आ भी गई। अब दिक्कत ये हो गई, उनके मम्मी पापा का हो गया प्लान कैंसिल। अब घंटी बजी, सामने वो खड़ी हुई, कह रही मैं कार्तिक से मिलना चाहती हूँ। अब उसके पापा को लगा कि लड़की बड़ी है तो शायद को उसका ट्यूशन विशन टीचर होगी। कि बेटा आप कौन, उसके ट्यूशन टीचर। कह रही नहीं अंकल, आप कौन। तो कह रहा मैं उसका फादर। आप कौन। कह रहे मैंने बुलाया था, कार्तिक ने वो कॉल करके बुलाया था ऐसे ऐसे, और मैं सर्विस देने आई हूँ। उसके पापा बिल्कुल पैरों से जमीन खिसक गई, कौन सी सर्विस देने आई है। उसने बताया अंकल उसने कॉल कर करके ऐसे कि सर्विस चाहिए और ऐसे ऐसे बुलाया था, मतलब सेक्स करना है। उसके पापा बिल्कुल शर्म से पानी पानी। तो उसके पापा बड़े अच्छे अच्छे इंसान है, तो उन्होंने क्या करा, वो अंदर गए, उन्होंने उस लड़की को 500 रुपए दे दिए थे कि बेटा ये 500 रुपए रखो, क्या बड़े दूर से आए हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप चले जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लड़के से बात करता हूँ। और उसके बाद जो कार्तिक की सुताई हुई है, वो बहुत मारा उसको, बहुत मारा। वो है 2-3 दिन दिखा नहीं था, 2-3 दिन दिखा ही नहीं वो। 2-3 दिन दिखा ही नहीं था। तो हम इतने ऐसे चूतिए लोगों के बीच में उठे बैठे हैं, मतलब ये लगा लो 5वीं क्लास का लड़का, 4th 5वीं क्लास का लड़का क्या ही कर लेगा, वो चढ़ चढ़ के करेगा क्या, वो वैसे भी नहीं कर पाया, कितने भी चढ़ जाए वो। फिर भी पता नहीं, उसकी हाइट भी बड़ी छोटी थी, वो 4th क्लास का था पर वो लगता दूसरी क्लास का था। ये अब इमेजिन कर लो कैसा होगा वो। तो बड़ा बेकार सीन था वो। तो अब जैसे कि हम चूतिया दोस्तों की बात कर ही रहे हैं, आज हमारा टॉपिक ये चूतिया दोस्तों के ऊपर है, तो वापस हम आते हैं वो लड़के रोहन के ऊपर। बहुत पुरानी बात है, ये जो हमारा दोस्त है जो हमारे साथ पॉडकास्ट में है, तुषार नाम का। तो क्या हुआ, एक बार रोहन ने बोला कि मैं दबंग मूवी की सीडी लेकर आया हूँ, तुषार देखो चाहिए। तुषार ने बोला कि हाँ हाँ। रेंट पे मिलती थी और मैंने खरीदी थी, उसको चाहिए थी तो कह रहा मेरे को दबंग देखना है, देना देगी। तो तुमने दी थी कि उसको। मैंने दबंग की दी थी, अंदर जब उसने दिया रैपर दबंग का, तो दबंग हाँ, सीडी चेंज मेरे को सुनाने दे, आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही। तो सीन क्या था, उसको दबंग की सीडी चाहिए थी, तो तुषार ने उसको सीडी दे दी दबंग की कि ये ले। हाँ वो 50 पहले 50 रुपए की आती थी ना खरीदने की, वो वाली। बहुत पुराना टाइम बता रहे हैं हम, जब रेंट वगैरह पे लेते हैं, तो उसने सीडी दे दी तुषार ने। अब रोहन ने शायद देखी देखी मूवी, अब उसने दबंग की बजाय सीडी रखी, पर दूसरे रखी, उसमें ब्लू फिल्म थी, गंदी वाली। अब तुषार को वापस दे दी सीडी उसने। अब एक रोज तुषार बैठा, तुषार के पापा ने बोला अरे वो तू दबंग की सीडी लेकर आया था, लगा आज मूवी देखते हैं। तो तुषार ने लगाई दबंग और वो कोई और ही दबंग चल गई वो। हालांकि वो तो इसने टाइम पे बंद कर दी, बट उसमें दबंग ना होके कुछ और ही कबड्डी चलती थी। ऐसे मतलब मैंने हाँ मैंने लैपटॉप में चलाई थी, लैपटॉप पे से कास्ट कर रहा था। ऐसे में आपने फिर देखी होगी ना पूरी वो मूवी जो उसने सीडी में डाल दी थी। मेरे ख्याल से उसके बाद इसने देखो तो देने की कोशिश की थी वो सीडी। हाँ मैंने तो मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं, मेरे को मूवी का शौक नहीं है तो अपने पास रख।
अरे याद है एक बार करना चेतन को बोलता है इसके अंदर दबंग ही है, ये क्या कहते हैं दबंग मूवी है, ये नहीं बता रहा कि इसके अंदर कुछ हो। अब हमको पता चल जाता जब ये ऐसे इतना इंसिस्ट करता है किसी चीज को लेके हाँ, कि ऐसा वैसा, हम पता चल जाता है ये भैंचोद कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है इसकी, चूतिया बंदा है, छोड़ो इसको। तो मैंने जबरदस्ती मना कर दिया, मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं देखनी। अब हालांकि हमको बताएगा नहीं है तुषार, पर इसने देखी होगी बाद में वो लैपटॉप में अपने। मैं सॉरी तुमसे भाई तूने देखी होगी बहन, तेरे लैपटॉप, तूने अपने लैपटॉप के कीपैड में दही गिराई होगी पक्का देखने के बाद दबंग मूवी को। मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया स्टोरी, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात है 2016 18 की, 17-18 की बात है। मैं उस टाइम पे जॉब करने लग गया था, तो हमारी एक ऑफिस की एनुअल पार्टी हुई थी। जब एनुअल पार्टी हुई, पार्टी वार्टी सब खत्म, अपन लोग अपने घर चले गए। ये पार्टी हुई तिवोली गार्डन छतरपुर में, फार्म हाउस है वहाँ पे। तो अब अपन लोग सब अपने घर चले गए। अब नेक्स्ट डे मेरा एक दोस्त है आशीष करके, वो आया बड़ा और हाँफा कि भाई एक बात बतानी। क्या हो गया बता। तो कहता कि जैसे पार्टी वार्टी खत्म हुई तुम सब निकल गए थे, मैं भी निकल गया था। वो रहता है फरीदाबाद साइड को। तो कह रहा है यार मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो मैंने बीच में गाड़ी रोक दी अपनी, लिफ्ट वगैरह ली। तो कह रहा है गाड़ी रुकी और अंदर एक डिसेंट सा जेंटलमैन बैठा हुआ था। तो उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहा कि मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो कह रहा है हाँ मैं भी वहीं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा जो भी नियरेस्ट भी होगा आपको। तो बैठ गया वो, कह रहा ठीक है। और वो ऐसी बातें बातें करने लगा कि आप जॉब कहाँ करते हैं। उसने बताया कि मेरे दोस्त ने एनुअल पार्टी में थी, गया था मैं, और ऐसा ऐसे करके पी रखी थी मेरे दोस्त ने भी थोड़ी, बट होश में था वो। तो ऐसे करके बात बात स्टार्ट हुई। तो फिर एकदम से उस आदमी ने क्या करा, उसने फोन पे अपनी वाइफ की फोटो दिखा दी, ये कैसी हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अच्छी हैं। तो उस लड़के ने एकदम से छोड़ते स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि आप इनकी लेना चाहोगे। तो मेरा मेरा दोस्त एकदम से वो हो गया कि पता नहीं, अगर लड़की सुंदर थी, कह रहा मेरा मन भी था हाँ बोल दो, पर कहीं मारने लगे मेरे को। तो कह रहा नहीं आपकी वाइफ है, मतलब अगर ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ऐसे मत बोलिए आपकी वाइफ है, अच्छा नहीं लगता। कह रहा नहीं आप पॉइंट पे, आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे अगर आपको मौका मिले। तो कह रहा उसने मेरे को बड़ा इंसिस्ट कर दिया कि बता बता क्या है। तो कह रहा मैंने हल्के हाथ से बोल दिया, मैंने कहा अगर मिल जाए तो लेना चाहूंगा मैं। तो कह रहा चलो बट ठीक है आपको दिला देता हूँ, आप हमारे घर चलो, आप मैं आपको उनकी दिला दूंगा, बट एक शर्त है, पहले आपको मेरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेरी वाइफ की मिलेगी। मतलब बेसिकली वो इंसान जो था वो गंड मरा था। कह रहा मेरे मेरे दोस्त की गांड फटी, उसने बोला गाड़ी रोक भैंचोद, गाली वाली बकी। कह रहा साले अगली बार से ऐसे किसी को मत बोल दियो, मार खाएगा, ये है वो है। और मेरा दोस्त वहां से बीच बीच रोड में उतर गया। कह रहा भाई मैं क्या है कैसे घर पहुंचा मैं ही जानता हूँ। कह रहा बड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे को। तो भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं। एक दोस्ती का किस्सा और याद आया। मेरे 4 दोस्त थे। अब वो 4 दोस्तों ने क्या प्लान करा, एकदम दारू पार्टी वगैरह चल रही थी फ्लैट पे, बैचलर रहते हैं। तो अब इन्होंने बुला लिया एक प्रोस्टिट्यूट को कि मन कर गया भैंचो लौंडो का, पैसा मिला मिलोगे कि सब बारी बारी से लेंगे। तो एक एक दोस्त ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं लूंगा, तुम लोग ले लेना, मैं तो भाई कमिटेड हूँ, मैं मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। तो बोले पक्का नहीं लेगा, श्योर, हाँ हाँ नहीं लूंगा। तो जिन तीनों ने लेनी थी उस लड़की की, अब इन्होंने खा ली गोलियां। अब जाहिर सी बात है पैसा खर्च रहे हैं तो पूरा ही फिर वसूल करेंगे। इन्होंने वाइग्रा ले ली फिर गोली तीनों ने। पहला एक गया वो कर कर आ गया, दूसरा गया वो भी अपना कर कर आ गया। अब जब तीसरे वाले की बारी थी वो भैंचो तो चले गया बाथरूम में फूफू करने के लिए। अब जिसको नहीं करना था ना उसका मन कर गया भैंचो उनको देख के, लड़की भी ठीक थी। अब वो चले गया भैंचो तो तेल पा लेकर आ गया उसको। अब जो चौथा दोस्त था जो बाथरूम में गया था, आइडियली जिसको जाना चाहिए था, वो चले गया। कह रहा नहीं, वो लड़की ने कह दिया, कह रही नहीं 3 की बात हुई थी, तीनों ने कर लिया। क्या तीनों ने कैसे करा, मैं तो तीसरा हूँ ना। कह रहे नहीं एक और आए थे। तो एकदम से मेरा दोस्त बाहर आया, बड़ा बौखलाया हुआ बंदे ने, भाई वाइग्रा खा रहा कि 100 mg के दिमाग में चढ़ा बड़ा भैंचो बिल्कुल। कह रहा किसने कहा ये। कह रहा भाई मेरा मन कर गया तो मैंने कर दिया। कह रहा तूने तो पहले मना करा था ना कि नहीं करेगा। अब भाई अब तुम लोगों को देख के मन कर गया तो मैं करवा करके आ गया। कह रहा भैंचो तो मैं क्या करूँ। अब उस लड़के ने जिसने वाइग्रा खा रखी थी, अब उसने बोला कि मैं आपको और पैसा ऑफर कर दूंगा, आप 5,000 ले लो एक्स्ट्रा, 4,000 ले लो, पर कर दो मेरा काम। अब लड़की साफ मना करे। अब जाहिर सी बात है इंसान है भैंचो मशीन थोड़ी है। कह रही कि 3 लोगों ने कर लिया, आप अभी भी ऐसा बोल रहे हो। कह रही नहीं नहीं आप तो चाहे मेरे को 20,000 रुपए दे दो फिर भी नहीं करूँ। तो वो लड़की ने मना कर दिया, वहां से चली गई। वो भैंचो जो मेरा दोस्त था उसकी पूरी पूरी हालत खराब रही। उसने 100 mg वाइग्रा खा के उसका पूरा मुंह लाल हो गया भैंचो। उसने कम से कम नहीं है 4 बार मुठ मारी तब जाके शांत हुआ वो। तो भाई ये बड़े ऐसे ये चूतिया वाले किस्से हैं बहुत सारे ऐसे। एक एक कोई मैं और भी एक टॉपिक कोई और भी बोल रहा हूँ मैं। तो मैं वही कहता हूँ कि दोस्ती तो करनी चाहिए। ऐसे दोस्त मिलते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसी अच्छी मेमोरीज भी बनती है, कुछ बताने लायक स्टोरीज भी रहती है। हमारा वही दोस्त रोहन, अब वापस उसी की कहानी पे आते हैं। तो हमारा दोस्त रोहन एक बार बड़ा ऐसे परेशान, हम हमारा ऐसा रहता है कि हमारा एक पार्क है कॉमन, तो हम उधर जाके बैठकर बातें बातें करते हैं। मतलब होता है लौंडे लोग बैठ के मस्ती करते हैं थोड़ा बहुत। तो उधर उस दिन बड़ा डिप्रेस। उससे एक रात पहले उसने मेरे को मैसेज करा, भाई मेरा तो मन कर रहा पंखे को देख के लटक जाऊं, मर जाऊं, ये कर दूं। तो समझाया वगैरह उसको तो समझ गया वो। अब अगले दिन हम बैठे पार्क वगैरह में, कह रहा भाई अब तो सुसाइड करना ही आखिरी ऑप्शन है। अब हमने समझाया बहनचोद एक लड़की के लिए छूटी है तो पूरी जिंदगी खराब कर लेगा अपनी,
और जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि लड़की पसंद करती थी, लड़की पसंद वैसा नहीं करती थी। वैसा नहीं था, बोला था हमने कर ले। वो तो हमने बाद में मजाक में बोला था। खैर पहले मेरे पास हाँ, फोन आया तो मैंने तो रोका ही था कि मैं जो सही में चूतिया कर ले, बाद में बहन की कॉल डिटेल निकले तो हाँ भाई इसने बोला था करने को। मैं तो ये रात इसने कॉल किया था, मैंने भी तब समझाया। तो उसके बाद फिर सीन क्या हुआ, तो हमने बोला कि बहनचो किसी लड़की के चक्कर में ऐसा वैसा मत करो। बंदा चलो करे तो एक बड़ी को समझ में आता है, लड़की भी अगर आपको पसंद करे। यहाँ लड़की पसंद नहीं करती थी, वो बस अपना काम निकलवाती थी, कभी मेरा प्रोजेक्ट बना दो, कभी मेरा कुछ काम कर दो। और वो लड़का जो है चूतियों की तरह, जो हमारा दोस्त है रोहन, वो करता रहता था। कभी उसके वो कॉपियां उठा ले, कभी उसका काम कर दे, तो वहां पे पार्टियां कर रही है, दारू पी रही है, और ये चूतियों की तरह उसका असाइनमेंट करता रहता था। अब जाहिर सी बात है, इसमें मुझे लग रहा हमारे दोस्त ने बोला होगा उसको, पास आउट करा होगा। अब उसने मुंह पे बोल लिया होगा चल पागल यहाँ से भाग यहाँ से। अब लड़की सुंदर थी, हमने देखा लड़की सुंदर थी। अब सुंदर लड़कियां भैंचोद कहाँ बिलो एवरेज लॉन्डो से पटे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ वो तब पढ़ सकती हैं अगर आप बहुत एक्सट्रीमली फनी हो या फिर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो। अब हमारे दोस्त पे दोनों नहीं था, तो उसने बोल दिया भग चूतिया यहाँ से। तो उसके बाद फिर ये हमारा दोस्त जो है बड़ा ऐसे सैड होगा कि भाई मेरे को सुसाइड करना है और ऐसा वैसा। तुमने बड़ा समझाया कि एक लड़की के पीछे जिंदगी खराब मत कर, तो होता है ऐसा। उसके बाद से ये थोड़ा हमारा दोस्त जो है तो बौखला गया था, इसलिए वो टिंडर बम्बल पे आ गया था। सोचा कि बिल्कुल शिकारी प्ले बॉय बन जाऊंगा, सबको पेल दूंगा मैं। पर इवेंचुअली वो भाई उसी को पेल दिया किसी ने, बिना लड़के चोर के चली गई वो लड़की उसको, जो उसको टिंडर पे मिली थी। और अगले दिन इसके हाथ हल्का सा कट लग गया था, किसी से कह रहा कि मुझे हाँ पता नहीं बहन चो कहाँ खरोच वरोच लगी होगी, कहाँ से छिला होगा हाथ, गांडियों की तरह कह रहा मैं तो ब्लेड मारने वाला था, ये देखो मेरे हाथ में निशान। अरे चूतिया मारना होता तो वैसे ही मार के मर जाता, बहन क्यों इतना बकचोदी कर रहा है। तो वो सब इसलिए भाई ये एक लाइफ लेसन है कि मतलब आपके पास दोस्त होने चाहिए। अगर आप ऐसे आइसोलेट रहें, शाय नेचर के रहें, आपकी दोस्ती ज्यादा लोगों से ना हो, तो फिर आपको ऐसे मजेदार किस्से नहीं मिलते सुनाने के लिए। हालांकि हमारे पास पूरी सुनाने के लिए लाइफ बहुत बोरिंग है। रही। पूरी लाइफ बोरिंग रहेगी आपकी, कुछ बोल नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, किसके साथ घूमोगे, कहाँ घूमोगे। हालांकि घूमते फिरते तो हम भी कहीं नहीं है ना, हमने कभी साथ में ट्रिप करी ना कुछ करी, बट हमारा ऐसा रहता है जो हम हमारा एक फिक्स टाइम रहता था 5 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक। हम उस टाइम पीरियड में इतनी बकचोदियां कर लेते थे, और इतनी बकचोदियां कर लेते थे उसका कोई अंत नहीं। तो हमारा दोस्त जो रोहन है उसकी बहुत सारे किस्से हैं। ये तो अभी हमने अभी का बताया, उससे पहले ये किसी एक लड़की और से मिला था, उसका रिचार्ज वगैरह अरे करवाता था। बाद में अरे पता चला था वो लड़की निकली नहीं, वो लड़का ही था। वो ट्रैक्टर बाद पे बैठा हुआ था, स्मोक ले रहा था, ट्रैक्टर की स्मोक। हमें पता कैसे चला। ये बहुत चूतिया दोस्त है हमारा, ये हमारी पूरे फ्रेंड सर्कल ही ऐसी, तभी तो हमारा इतना मजा, बिल्कुल ऐसे लगता था कि लाइफ बढ़िया है। हम जब भी कभी हंसना होता था, हम ऐसे 5 बजे तक पार्क में मिलते थे, अपने जो अड्डा होता था वहां पे हम हंसी ठिठोली करते थे। ये बहुत पुरानी बात है। तो एक रोज आया वो कि भाई तेरे भाई को तो प्यार हो गया, बंदी बन गई है, ऐसा वैसा। वो सोनाली नाम से उसने नंबर सेव करा, बहुत चैट वैट करता था उससे। अब उस टाइम पे वो चलता था, वो रिचार्ज वाला चलता था, जब वो हाँ, स्क्रैच करके प्रीपेड रिचार्ज प्रीपेड होता था, वाले जो चलते थे। प्रीपेड वाला। ये रोज खड़ा रहे भैंचोद हमारा दोस्त वहां पे चूतियों की तरह। वो प्रीपेड रिचार्ज करवा रहा है, कभी एसएमएस पैक डलवा रहा है। हम समझाएं इसको कि चूतिया वाली हरकतें मत करो, ये सब साला रिचार्ज रिचार्ज कराने वाली नहीं, नहीं कुछ नहीं, मेरे को तो बस सब मेरी तो बंदी है भाई, इतना तो करना पड़ेगा। और फिर रोज बातें बातें करता था, और दिखाता भी था हमें मैसेज। अब हमको था कि बहन जो चल चल रहा होगा इसका, पर हमको डाउट भी था कि साले की गंदी शक्ल इसको कहाँ से मिल गई कोई, हमको थोड़ा बुरा भी लगता था। और ऊपर से हर दिन रिचार्ज प्ले करती रहती थी। हाँ वो रिचार्ज करती रहती थी। अब वो साला इसका एक दोस्त भी हुआ करता था, उसका नाम विकास नाम हुआ करता था। अब उससे ही बात करें, और वो उसका दोस्त बड़ा खास बन चुका था। ये हर चीज में भाई विकास के पास जा रहा हूँ, विकास ऐसा विकास वैसा। हमें लगे बहन इसका कौन सा, इसके तो बस हम ही दोस्त हैं, अब हमारा अलावा कौन सा नया दोस्त आ गया जिसकी इतनी तरफदारी करने लग गया, ये विकास विकास करता है ये। अब बाद में हमने जब पता लगाया, जब ये रिचार्ज विचार्ज करता था, हमने थोड़ी डिटेल वगैरह निकलवाई, तो हमें एंड में पता चला कि वो जो बहन सोनाली है वही विकास है। और फिर हमने उसकी प्रोफाइल पिक निकाली, बंदा वो ट्रैक्टर पे कैसे बैठ निकाली, के ट्रैक्टर की वो स्मोक ले कैसे रहा वो कैसे निकाली, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास, सिर्फ सम्यक के पास था एंड्रॉइड फोन, बाकी हम सब नॉर्मल कीपैड वाला फोन चलाते थे। सबसे पहला फोन सम्यक ने एंड्रॉइड लिया था, गैलेक्सी वाई। तो शायद हमने उस टाइम पे व्हाट्सएप या कहीं तो हमने इसका नंबर वगैरह सेव करके जब देखा था, तो उसकी डीपी देखी थी, वो ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, वो पता नहीं क्या, वो कुछ स्मोक ले रहा था, और गंदी शक्ल का बिल्कुल, मतलब भैंसो क्या बोलूं मैं। और भैंसो हमने बोला कि ये है सोनाली, भैंसो इसका रिचार्ज कराता था चूतिया। तो बड़ा ऐसे, मतलब आप भोला बोल लो या चूतिया बोल लो, एक ही बात है, ऐसा दोस्त है। आज का टॉपिक जो था वो चूतिया दोस्तों के ऊपर ही था। दोस्ती करनी चाहिए। अब दोस्ती चाहे आप समझदार लोगों से करो, चूतिया लोगों से करो, बट मेरा तो ये मानना है जब दोस्ती करो तो फिर आप पूरी तरीके से निभाओ, जैसा कि हमने करा। हमारा जब दोस्त, हमारे दोस्त की गांड फटी थी, हमने उसको वहां से बाहर निकाला। अब कोई अगर झूठा दोस्त होता तो छोड़ भी देता उसको बाउंस था। ज्यादा पिटने के लिए, बट हम, हमारा दोस्त है, चलो छोड़ो, हमने जो है ऐसे करके निकाला उसको। पर साला अभी भी बाज नहीं आ रहा, अभी भी कहता है कि भाई से सेटिंग करा दे, उससे बात करा दे। तो भाई कुछ एक ना एक कुछ। किस्सा मैं बताता हूँ, हाँ पार्क का किस्सा। हम जहाँ पे हर रोज जाते थे 5 बजे से 7 बजे तक, और वहां पे हम गए, वहां पे ये कहता कि भाई समय तेरे घर चल के वो एक गेम खेलनी है, तो वो खेलते हैं।
बट क्या हुआ, मैंने इसको बोला कि भाई रो रोज खेल रहे हैं, तो ये इंसिस्ट करने लगा, भाई चलते हैं ना, खेलते 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 रोहन। तो फिर वहाँ मैंने उसको बोला, भाई देख वो पेड़ है, मैं उसके साथ करके आ जा, उसकी लेके आ जा। तो फिर वो कह रहा, पहले मना कर रहा, मैंने कहा फिर अगर तू अभी ले लेगा ना, फिर 3 दिन लगातार खेलेंगे। अरे भाई चला गया। हाँ, तो हमको लगा कि भैंचो पेड़ की कौन ले सकता, वही है भैंचो, यही बात है, हम बच्चे ही थे उस टाइम पे, 9वीं 10वीं में लौंडे ही थे, बकचोदी कर रहे हैं, भैंचो पेड़ के साथ क्या करें, हमने 2 कंडीशन दी थी, पेड़ के साथ कर और एक वो झाड़ियां वहां पे सुसु कर दे। ऐसी रैंडमली चूतिया बनती। और पेड़ के साथ में कैसे कर सकता है। अब वो वीडियो पता नहीं मेरे पास डिलीट हो गई, बनाई थी हमने बहुत पहले। अब वो बंदा लिटरली चले गया, वो पेड़ के साथ पेड़ को उसने हक करा, वो आगे पीछे करने लगा, और भैंचो लोग देख रहे हैं वहां पे, हम भैंचो इतना एम्बैरस हुआ, हमने कहा ये भैंचो इतना गिर चुका है एक कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। उसके बाद वो भैंचो वो गया उन झाड़ियों में, वहां सुसु कर दिया। भगवान कसम कह रहा हूँ, वो झाड़ी अभी तक हरी हुई नहीं, वो पीली की पीली है आज की डेट तक। उस बात को हो चुकी है 10-15 साल। वहां से उगना छोड़ दिया उस झाड़ी ने, जहाँ पे हाँ, हुआ वो बिल्कुल बिल्कुल येलो हो चुके हैं, और 15 साल हो चुके, 15 से ज्यादा हो गए होंगे शायद से। हाँ, 2015 है ना, हाँ 10 साल हो गए। 10 साल तक वो झाड़ियां बिल्कुल येलो की येलो है, वो उसमें ग्रीन है, उसी आसपास की ग्रीन है, बट वो वाली नहीं है। पता नहीं कौन सा है ऐसा लग रहा था तेजा छिड़का। हाँ, तो हम तो क्या बताएं। और ये हमारी ऐसी बकचोदी वाली दोस्ती लगा लो कि बस ये यहीं तक है। अगर हम कभी ट्रिप वगैरह साथ में करें तो सोच लो कितना फन होगा। बहुत मतलब ऐसे रैंडमली बकचोदी वाले किस्से हैं हमारे। और ये बिल्कुल ऐसे, अगर हम कभी ट्रिप वगैरह पे चले जाएं वहां पे तो पता नहीं क्या ही कर डालें। प्लान हम ट्रिप बहुत जल्दी करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब सडन होना चाहिए। हम कभी ऐसे प्लान आउट नहीं करते चीजें, क्योंकि हम जब भी प्लान आउट करते हैं भैंसो हमेशा कैंसिल होती है। हमने कम से कम नहीं है तो 4-5 ट्रिप प्लान कर रखी है कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, आज तक कहीं नहीं गए। और अगर बट ट्रिप करते हैं तो आपको इस पर वीडियोस भी शेयर करेंगे चौधरी की। हाँ, हमारे पास बहुत सारी पड़ी हुई है वो वाली। पर ऐसे वो ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगी, तो वो शेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो शेयर नहीं कर सकते हम, वो नाराज हो जाएगा थोड़ा दोस्त। तो हमारे पास तो पड़ी है बहुत मजेदार वाली वीडियोस। अब कभी अगर मौका मिला, उसने कंसेंट दिया तो डाल भी देंगे, हमारा क्या जा रहा हाँ। है। ब्रेकअप स्टोरी से लेके हर चीज सब बना हुआ है हमारे पास मटेरियल। तो इस पूरी पॉडकास्ट का अगर हम सम अप करें तो यही है, अब दोस्ती करनी चाहिए आपको लाइफ में। हमेशा दोस्ती कर रहे हो तो उसको फिर निभाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नाम के लिए किसी को दोस्त बोल रहे हो और जब जरूरत हो तो काम ना हो। तो दोस्ती कर रहे हो तो आप उसको पूरी तरीके से निभाओ भी, और साथ में जो है फन भी करते रहना चाहिए। हाँ, चलो अपना टाइम निकाल लो। अब जैसे सब हम जॉब वगैरह बिजी हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हम, बट वीकेंड होता है, एक आध दिन कभी फोन पे बात कर ली या मिलने चले गए, तो वो पुरानी मेमोरीज जो है वो वापस से आ जाती है। मजा आता है बातें बातें करके। तो हम तो कभी भी मिलते हैं वही उसी पार्क में बैठ के, तो हम कुछ ना कुछ वही पुरानी वाली बातें याद आ जाती है कि इस पेड़ में उसने ऐसा करा था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वहां पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। और जब हम अब वापस से उस पार्क में जाते हैं तो हमें बड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हम वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, और अब जब हम बैठते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेला करते हैं। और हम उनको देख के बोलते हैं अरे कि 10-15 साल पहले हम खेला करते थे यहाँ पे, और ये भैंचो नए बच्चे आ गए, ये खेल रहे हैं, इतने बुढ़े हो चुके हैं। इनको वो बता देंगे जो बुढ़ा कहते कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ, अब तुषार उस पर चढ़ गया। बड़ा छोटा सा किस्सा हो, हम 3 ही थे उस टाइम पे, हम 3 क्रिकेट खेल रहे। तो बैटिंग कौन कर रहा था? तुषार ही तो कर रहा था। नहीं, हाँ, बैटिंग कौन कर रहा था? बैटिंग मैं कर रहा था, इसने बॉल फेंकी थी। तो अब तुषार है, इसको हाथ घुमा के बॉल फेंकनी नहीं आती, भट्टा फेंकता है, और इसको कुछ नहीं आता। इसने भट्टा फेंकी बॉल, वो टप्पा खाई। पीछे से अंकल जा रहे थे, अंकल की टच भी नहीं हुई थी यार बॉल। आंटी बहन बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही थी, हल्का सा बच्ची चली गई थी, क्योंकि बाउंस आई था तो छाती से थोड़ा सा बहुत तेज नहीं लगी थी, टच होकर चली गई। ऑब्वियस सी बात है, ये भट्टा फेंक रहा था, इतनी तेज से फेंकी रही थी बॉल, तो टच होकर निकल गई। अब आंटी को आगे गुस्सा, आंटी कह रही खेलना नहीं आता तुम्हें, ये है वो है, भागो यहाँ से इस पार्क से, ये है वो तुम वो। और आंटी ने थोड़े ऐसे अपशब्द भी बोले कि ऐसा है वैसा है। और हाँ, दोस्त तुषार है मोटी बुद्धि का, ये चढ़ गया, ये उम्र देखता नहीं है, इसने सीधा बोल दिया अरे मरे थोड़ी है वो, जिंदगी तो है। तो आंटी को भी गुस्सा आ गया, तुम्हें पता नहीं है इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है कल ही। हमारे दोस्त तुषार बोले कल ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो घर पे बैठा के रखो ना, घुमाने के लेकर आइए उनको। अब इस बीच अंकल बड़े बड़े डर गए। अंकल वहां से आंटी चिल्ला रही, यहाँ से ये चिल्ला रहा। अंकल को कोई शिकायत नहीं, उन्होंने हमको कुछ बोला भी नहीं। वो तो बल्कि जैसे उनके बॉल लग के हल्की सी नीचे गिरी, टच होके गिरी, लगी भी क्या, वो बॉल उठा के हमको दे ही रहे थे। अब आंटी को पता नहीं क्या हो गया, आंटी ने भैंस में हल्ला उल्ला मचा दिया उस टाइम पे। तो बहुत ऐसे उस टाइम पे सीन क्रिएट हो गया था। हमारा दोस्त तुषार उम्र का लिहाज करे ना, उसने भी उठपटांग बोल दिया, आंटी फिर चली गई। आंटी बोली बदतमीज है भैंस, जान दो उसको। तो यही, अब हम जब भी उस पार्क में बैठते हैं ना, अभी भी वहां पे वही है, नए बच्चे खेलते हैं वहां पे, तो अभी भी गार्ड वार्ड भगा देते हैं उनको कि भागो यहाँ से। और हम सब पहले से तो काफी कम हो गया, हमारे टाइम पे तो आते ही रहते थे गार्ड। हमारे टाइम पे तो वहाँ आते ही रहते थे गार्ड वगैरह भगाने के लिए। अब तो कम हो गया, अब तो बच्चे खेलते हैं वहां पे। अब जब भी हम उस पार्क में बैठते हैं तो हमको खुद लगता है
कि भाई हम कभी 10-15 साल पहले हम भी ऐसे खेला करते थे यहाँ पे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह। अब ये देखो साले नए-नए बच्चे खेल रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे। तो वो एक लगता है कि हमारी उम्र बहुत बढ़ चुकी है। अब वो स्कूल-वूल वाली लाइफ सब खत्म हो गई है, सब जॉब वगैरह कर रहे हैं। कभी एक दिन मौका मिलता है दोस्तों को तो मिल जाते हैं हम, उसी पार्क में कभी बैठ के थोड़ी बकचोदी कर लेते हैं। कभी कुछ मन करता है बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं हम। बट अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है अब हमारी। हम एक बार ऐसे बच्चों से बात भी तो कर रहे थे कि तुम कौन-सी क्लास में हो, क्या है? तो कोई बच्चा बोल रहा है मैं 6th में हूँ, मैं फलाने स्कूल में हूँ, जहाँ से हम पास आउट हो रखे हैं, कि मैं तो भैया हाँ, स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। फिर वो और पूछने हम लग गया आपके टाइम पे ये टीचर थी, हाँ, वो टीचर थी। हाँ, आप कौन से ईयर के पास आउट हो? हमने बताया कि हम इस ईयर के पास आउट है। अब हमको लगा अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एज गैप हो चुका है अब। तो वही है अब अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो बस जॉब ही करते रहें। थोड़ा अपने लिए टाइम वाइम निकालो, दोस्तों से मिलो, घूमो-फिरो, क्योंकि आप जितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रखोगे उतना अच्छा रहता है। और थोड़ा यही मन कहा है नहीं ना, लगा इसके बाद रहता फिर है। जब शादी हो जाएगी तो वैसे कुछ नहीं होना। बस वो हमारा एक दोस्त है, उसकी नहीं हो पाएगी, बाकी तो शायद सबकी हो जाएगी। हाँ, बट वही है जिसकी शादी भी हुई वो भी टाइम निकाल ही लेता है दोस्ती यारी में मिलने-विलने का थोड़ा बहुत तो। और हमारा ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत ऐसे ट्रिप पे चले गए, कहीं कैफे वगैरह चले गए, हमने कभी ऐसे पार्टी कर ली बहुत तगड़ी। कुछ भी नहीं करते हम, बस हमारा बहुत नॉर्मल रूटीन रहता था। 5 से 7 बजे मिलना ही मिलना है एनी हाउ। हाँ, कभी किसी को एक आध दिन काम हुआ तो अपना टाइम आगे पीछे कर लेता था, एक दिन नहीं आता था। बट हमारा बस यही था कि हम 5 से 7 है, हमको मिलना है, हम मिलते थे बस। हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम पार्टी करने चले गए कहीं, या कहीं ट्रिप पे चले गए, या कहीं डिनर पे चले गए। हमने कभी लाइफ में ऐसा करा ही नहीं होगा। शायद कभी 1-2 बार हमने कभी कोई न्यू ईयर पार्टी वगैरह में कुछ तो छोटा-मोटा ऐसे कर, दिवाली वगैरह में हमारा फिक्स रहता था। दिवाली में हमको मिलना ही मिलना है, दिवाली हम साथ बनाते थे, पटाखे-वटाखे जलाते थे। और ये भाई ये इतने पटाखे लाता था ना, भाई ये अगले हमारा दिन दोस्त तक है तो खत्म नहीं होते शायद थे, पता नहीं पूरी रात पटाखे जलाते थे चोरी हम। करता था कि क्या करता था, बहनचोद कौन सा पटाखे की दुकान में जाता था, 8-10 हजार के पटाखे लाता था, इतने सारे लाता था वो दिवाली के 3-4 दिन तक फटते रहते थे वो। और फिर कभी हमें किसी घर पे अगले दिन रोटी तक फोर्स फट करता था, जाती। भाई इसको इनको फोड़ो, घर वाले बोल रहे हैं। अब भाई हाँ, हम कहाँ से एग्जैक्टली। फोड़े थे। हाँ, हमारा बस यही रहता था, हम फेस्टिवल साथ बना लेते थे, दिवाली होली हमने साथ बना ली। वैसे हमारा और नॉर्मल रूटीन रहता था और पहले पार्टी हम मिलने। जीबे वाली पोकेमोन खेलते थे, तो हमारे दिवाली पर फिक्स रहता था कि भाई जब भी दिवाली आएगी उस पर हम बैटल करेंगे। हाँ, हमारा एक वो रहता था ये, एक पता नहीं है आजकल के लोगों को उतना पता है कि नहीं पता। पहले एक आती थी गेम बॉय एडवांस, जीबीए करके एक गेम थी, उसमें पोकेमोन की गेम्स थी। हम बड़ा ऐसा एनिमे वगैरह का शौक है हमें, तो पोकेमोन की गेम खेला करते थे। उस टाइम पे मल्टीप्लेयर होती थी वो। कभी पोकेमोन की गेम खेलना मल्टीप्लेयर वाली, पूरा स्टोरी मोड होता था, बहुत बढ़िया गेम है। तो हम वो सब खेलते थे दिवाली वगैरह के टाइम पे। जब हम जब पटाखे वटाखे जला जलू के बोर हो जाते थे तो हम बैठते थे, हम खेलते खेलते थोड़ा। तो हमारा फिक्स रहता था दिवाली हो गई, दिवाली में मिलना मिलना है। क्रिसमस हो गया, छुट्टियां पड़ती थी जब, या फिर हमारा होली में तो सुबह सुबह चले जाते थे खेलने के लिए हम। बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारा ट्रिप वगैरह करनी है, घूमना फिरना है, वो सब कभी नहीं करा। हमारा फिक्स रहता था कि सबको एक दूसरे के घर से बुला लिया 5 बजे, ठीक, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 7 बजे तक हम घूमे फिरे, चाहे हम इस पार्क में चले गए, चाहे हम उधर चले गए, चाहे हमने कुछ बकचोदी कर दी। हमारा ये फिक्स हाँ, रहता तो था शायद 7 बजे हमेशा बाद अपना हमेशा निकलना। चीट्स यूज करता था उस पोकेमोन में। हाँ, हमें आके गेम बोलता था खेलते देख कोई थे। चीट्स यूज नहीं करे, फिर इसकी खोल के देखो, पहला ही एक जिम बैच लेके बैठा होता है। ये पीछे बड़ा सारे फ्रॉड गायब। इंसान था ये हर, हमको गेम्स का बड़ा शौक है, ये हर गेम में चीट करता था ये। और कुछ गेम अगर ये खेल नहीं, इसके कंप्यूटर में या कंपैटिबल नहीं होती थी, या ये अगर कोई महंगी होती थी, खेल नहीं पाता था ना ये, तो इतना कमीना इंसान था। हम लोग खेल रहे होते थे, ये पता नहीं यूट्यूब पे पूरा दिन खाली बैठ के वॉक थ्रू देख लेता था उस गेम का, अगले दिन आके पूरी स्टोरी बता देता था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो मजा ही नहीं आता था खेलने में, इतना सुअर इंसान था ये। हाँ, क्या अभी भी सुअर ही है ये। पोकेमोन में भी ऐसे ही करता था, हम खेलते थे, हम सब बराबरी के लेवल पे, हम मेहनत कर करके पोकेमोन को अपने लेवल बढ़ा के आते थे। और हम देखते थे जैसी बैटल स्टार्ट हुई, तुषार के साथ पहला निकाल दिया उसने 50-60 लेवल का। अरे अभी तो गेम स्टार्ट हुई, 50-60 अब लेवल कैसे हो गया ये? अब वो भी लेजेंडरी कह रहे घास में मिला। बड़ा ऐसे पूछे वाली बातें करता था ये, बहुत ऐसे काम करता था। इसके साथ तो खैर बेइज्जती भी बहुत कराई है हमने। जिम जाता था मैं इसके साथ कभी, वहां पे एक्सरसाइज कर रहे होते थे, खड़ा हो जाता था, ये तूने ये सीरीज देखी, वो मूवी देखी? मैं भाई तू वर्कआउट करना है, वर्कआउट वगैरह करेगा। इसके साथ कभी अगर आप हमारे दोस्त के साथ कभी हैंग आउट करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा बड़ा वाला ही है, बस क्या बोले आप इसके आगे। बट जैसा भी है दोस्त है हमारा। पर रोहन से बड़ा नहीं। रोहन तो बहुत ही, इस रोहन का एक फाइनल किस्सा बताता हूँ आपको, उसके बाद हम ये रैप अप करेंगे जल्दी से। ये जो रोहन है, ये मेरी क्लास में पढ़ता था लड़का, मेरे स्कूल में पढ़ता था, मैं नया नया आया था उस टाइम पे। हमें वो तो वाला खबर किस्सा मत बता, हाँ उसमें हाँ, उसमें वो अरे उसमें वो भी लड़की भी आती है होम था। अरे तो हमको नाम थोड़ी पता है, उस लड़की का नाम बता रहे हैं हम किसी को। तो उस हाँ, टाइम पर पे तब बड़ा भी वो किस्सा चला। हाँ, फिर स्कूल का नाम मत बताइए। स्कूल का नाम नहीं बता रहा मैं, तो हम सेम क्लास में थे, हाँ, तो खबर फैली, अरे रोहन फोटो लाया, रोहन की फोटो देखी देखी देखी। अब मैंने यार पता नहीं क्या किसकी बात कर रहा है, मेरे बगल में लौंडा बैठा, मैंने पूछा कौन सी फोटो की बात कर, क्या कौन सी फोटो की बात चल रही है? तो मेरे को तब बताया कि ये लड़का है ना रोहन, ये अपनी गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटो लेकर आया था, मैथ्स की बुक में छुपा के। मैथ्स की बुक बहुत मोटी होती थी, तो उसमें बीच में छुपा के लेकर आया था और सबको दिखा रहा। वो बहुत चूतिया इंसान था वो, बहन, बड़ी चूती वाली हरकत करी थी वो तो उसने।
अब भैंचो लौंडे हमें फोटो खींची कैसे साले ने, फोटो भैंचो सबसे बड़ी बात तो ये फोटो खींची कैसे। बाद में मैंने बोला, मैंने कहा भाई तुमने फोटो खींची कैसे, ये इसकी अपनी बंदी की। मैंने पहली बात तो यार गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट अब तुमने खींची कैसे, लौंडे तो हम भी आराम खींची कैसे। तो कह रहा भाई वो नहा रही थी, उसकी विंडो ना बैक साइड ही खुली हुई थी, मैंने कैमरे पे फोटो खींच ली। मैंने तुमने फोटो खींच ली, सब कुछ बढ़िया है, मैंने भैंचो तुम वो फोटो को हार्ड कॉपी में बनाने का, वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कराने के लिए गए कैसे, उसने करी कैसे भैंचो। तो तुमने कुछ बोला नहीं, कह रहा भाई मैं को नहीं पता तुम्हें। हाँ हमने पूछा था हाँ। कि भाई ये तुमने करा कैसे भैंचो। उसने बोला नहीं वो कैमरे वैमरे वाले ने कि भैंचो किसी फोटो लेकर आया, कह रहा नहीं वो ट्रक वाली निगाहों से देख रहा। उसने बोला भी था कि मम्मी को पता है, पापा को पता है, कह रहा मैं घबरा गया था बट मैंने फोटो ली, मैं आ गया था। वो बड़ा ऐसे इतना चूतिया इंसान है, उस फोटो सब जगह सबको दिखाता था, मैच की बुक में रख केमिकल से तुम्हें बताते ना, शायद वो खोली थी उसने फोटो। मैं वही बता रहा हूँ, एक बार क्या वो फोटो खोई नहीं थी उसने, एक बार उसके बच्चों ने मैच की बुक ही ले ली थी उस दिन। अब उसी गांड पड़ गई कि बुक चली गई, बुक के अंदर ही फोटो है वो, और बच्चों ने बड़ा सताया उसको। आखिरी में खैर बुक मिल गई थी, उसी के अंदर फोटो थी, बट उसकी उस दिन मतलब ऐसी गांड पड़ी थी, किसी के हाथ में लग गई तो इसके लेंटर लग जाए। तो उसके बाद से वो फोटो कभी स्कूल लेकर नहीं आया। ऐसे बहुत चूतिया वाले किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे फर्जी दोस्त हैं हमारे, और मजा आता था इनके साथ जब भी बातें बोलना चाहेगा, सबसे कुछ बोला नहीं तुमने। तो मैं ये पूछ रहा था, जो ये बता रहा था कि चेतन के इसके दोस्तों ने 3 मिलाए थे, तो मैंने पूछा था कि प्राइस कितना लगा था पहले। भाई प्राइस तो यार शायद से 15,000 में डील हुई थी, क्योंकि 3 जनों ने करना था। फिर शायद हंसी बन जाएगी। तेरे को करना है जनरल नॉलेज के लिए पूछो। अच्छा। शायद से तू कभी कहीं पे कोई पेपर वगैरह दे या इंटरव्यू दे तो उसमें पूछना ले कि प्राइस क्या है। ऑप्शन ए 2,000, बी 6,000 ऐसे करके। मजाक में पूछ रहा था। तो यार हम सोच रहे कि जल्दी में ट्रिप प्लान करेंगे, चलेगा तो? कह रहा हूँ जैसे ट्रिप तुमने बनाई तो 15 दिन की बनवाओगे, 15 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए कहाँ भैंस की आंख, तेरा ससुर हमको खिलाएगा पिलाएगा 15 दिन के लिए? कौन सी ट्रिप होती है, जाएंगे। और खर्चा कौन करेगा 15 दिन का? हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, उसका ससुर करेगा भैंस। 15 दिन का कौन सा ट्रिप होती है, जाएंगे भैंस 4-5 दिन के लिए अपना बढ़िया से चिल होकर आएंगे। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्या कहते हैं, थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी ले लेते हैं, थर्सडे को चल लेते हैं। हाँ ऑफिस वगैरह वालों का यही रहता है, थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी लेंगे, सैटरडे संडे है मेरे तो एक दिन की छुट्टी होती है संडे ना। तू तो अलग तरीके का मजदूर है ना, और तू तो वैसे ही कंपनी छोड़ने वाला है। दूसरे मिलेगी तब तो छोड़ दूंगा, प्राइस तो कर रहा छोड़ तेरा तो रहता ही है, तू तो एक्सपर्ट हो चुका है लगने छोड़ने में, तो मिल ही जाएगी। एक दिन सारी कंपनी में एक बार जॉब कर चुका होगा। हाँ ये हमारा दोस्त है, इसने कम से कम नहीं है तो 1-2 साल में इसने कम से कम है तो 8 से 11 कंपनियां बदली होंगी 1 साल के अंदर। पता नहीं कैसे इंटरव्यू पास कर लेता है, ऐसे कर लेता है भैंस, गांड देकर आता है बॉस को, क्या करता है। और ये तो सबको अपना टैलेंट रहता है, बट यही है आज का टॉपिक तो दोस्ती के ऊपर था, फ्रेंडशिप के ऊपर। तो हमने कुछ अपने फनी किस्से बताए अपने दोस्तों के, बहुत सारे अभी हम आगे पॉडकास्ट में बताएंगे। अब शायद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ अपनी और अलग अलग बातें लेकर आए। एक मेरे पास और किस्सा है, बट वो नेक्स्ट में बताऊंगा आपको मैं। वो हमारे स्कूल में समर कैंप लगा था हमारे स्कूल में, तो वहाँ पे कुछ हॉरर एक्टिविटी हुई थी, तो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे सुनना तो वो भी कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी बता देंगे। हमारे पास कहानियां बकचोदियां बहुत है, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। तो यही है, इसी के साथ अब हम ये पॉडकास्ट जो है एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए, अपने टॉपिक्स बताइए किस पे हम बात करें, बट कोई समझदारी वाला कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई वो बताइएगा, वो जरूर बताइएगा, बट कोई समझदारी वाला टॉपिक मत दीजिएगा हमें, क्योंकि हमारे सारे हम जितने भी हम समझदारी कुछ ज्यादा हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि वही बात है समझदारी पे बात हमारी बकचोदियां रहती हैं, बकचोदियों में तुम्हें जो टॉपिक चुनना चुनो। वही बात है, आपको भी समझदारी वाला कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब खाली बकचोदी वगैरह वाला कंटेंट मजा आएगा देखने में भी, सुनने में भी। समझदारी वगैरह वाला चलो हाँ नॉलेजेबल रहता है, बट हमसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब वो हम कुछ ना कुछ का कुछ बोल देंगे, वो कुछ का कुछ हो जाएगा, वो हम उसमें बकचोदी लगा देंगे अपनी। ना हमें फैक्ट्स पता ना कुछ, हम कुछ भी बोल देंगे, आप मान के बैठ जाओगे। हाँ वही है, और कन्विंस भी आपको ऐसा कर देंगे आपको मानना। तो यही है, अगर आपको बढ़िया पसंद आया तो आप बताइए, और अपना फेवरेट स्टोरी का पार्ट जरूर बताइए, कौन सी स्टोरी आपको सबसे बढ़िया लगी। अगर आपको तुषार का नंबर चाहिए हो तो हमें रीच आउट कीजिए। हाँ अगर कहीं चाहिए हो गान बजवाने का 8,000 रुपए लेता है, और ये लड़की भी ढूंढ रहा है तो बताइएगा। हाँ इसकी शादी की उम्र होगी, लड़की भी ढूंढ रहा है कोई, अगर सुंदर लड़की हो तो बताइएगा, कोई लड़का हो वो भी बताइएगा, उसको वो भी चलेगा। तो चलिए इसे क्या रैप अप करते हैं गाइस। ओके बाय बाय।